Good morning, student. I am your Stephen sir from ICRA English Medium. Today, I am going to teach you subject grammar, and today's our topic will be tense. So, in tenses, today our topic will be simple tenses. In that, we will learn what is present, past, and the future tenses. In simple tenses, the verbs simply indicate an action in the present, past, or future. So, my dear student, what does this thing does, or where it help us? It help us in day-to-day life. So while we talk with someone, we use all these things. We use present, past, and future while we talk. So this is the basic thing in this chapter which I am going to cover up now. So please pay attention. So in the simple present tense resembles the base verb, but we add s or es or ies to a base verb when the subject is in the third person singular, he, she, or it. So as you can see here, this s or this ies, what is this? In the verb, sometimes you see word ends with s, sometimes you see a word ends with es or ies. So what is all this thing? Sometimes it comes or sometimes it doesn't come. It is totally depend upon the tenses. It is depend upon the past, present, and future. So you have to keep in mind to understand this. So where this s, es, or ies use, it is based on the first person, second person, and the third person. So it is used as es or ies, it is used in the third person singular, he, she, or it. For an example, here you can see I do and he does. So where I is there is no s or es. As you can see here, s, es, and ies, which is in red color. What here is they are trying to say that where this can be used, it is only used in the third person. So what is third person? First person, second person, third person. First person means I am the first person. If I am talking with you, you are the second person. If we both are talking of a third person, so that is a third person. Like मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हो, और हम दोनों मिलके किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो होता है थर्ड पर्सन. सो इसमें ही, शी एंड इट दिया है तो ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है. किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए. वो एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छी लड़की है, और इट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ही जो है ये थर्ड पर्सन है, इसके लिए इसमें एस, ईएस और आईईएस लगता है. एस, ईएस और आईईएस. तो ये इस हिसाब से होता है. यू कैरी द लोड, शी कैरीज द लोड. तो शी जो है वो किस में आता है? थर्ड पर्सन. तो उसके हिसाब से ये जो वर्ब है वो चेंज होता है. वर्ब के अंदर एस, ईएस और आईएस लगता है. तो ही, शी, इट थर्ड पर्सन है तो उसमें वर्ब क्या लगेगा? एस, ईएस और आईईएस. इसके लिए यहाँ पे कैरी का बनता है कैरीज, शी कैरीज.
और यू का, क्योंकि यू उसमें नहीं आता है तो उसमें IES नहीं लगता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट मूविंग ऑन, लेट मी zoom it for you. Here it says फर्स्ट पर्सन आई और बेस वर्ब डू जो है वो वर्ब है, आई डू। थर्ड पर्सन ही होता है, हम लोग ने देखा ही शी इट क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई के साथ लगेगा डू, आई फर्स्ट पर्सन में है, ही थर्ड पर्सन में है, तो ही के साथ जो वर्ब होगा उसमें SIES या ES लगता है। तो इसमें देख रहे हो वर्ब में डू का हो जाएगा डज जब वो ही के साथ लगता है। मूविंग ऑन, सेकंड पर्सन में बताया यू कैरी, तो जो कैरी है वो दिख रहा है आप लोग को, यस, यू कैरी द लोड। और वो ही अगर थर्ड पर्सन में है तो IES लगेगा वर्ब में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि वर्ब के अंदर IES लगेगा। मूविंग ऑन, कहाँ पे यूज होगा ये? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू इंडिकेट द फॉलोइंग हैबिट। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? इसका इस्तेमाल होगा हैबिट बताने में। आपकी क्या हैबिट है उसको बताने में ये काम आता है। हैबिट यानी आदतें। तो आपकी आदतें क्या है? आपकी आदतें बहुत कुछ हो सकती है। तो इसकी आदतें क्या है? ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। तो गोज जो है वो जाना होता है, तो हर बार वॉकिंग करता है, यानी कि हर रोज़। तो ये उसकी क्या बताता है? हैबिट, आदत। तो हमें क्या याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो किस लिए यूज़ होता है? अगर आपकी कोई डेली हैबिट्स है तो उसमें उसका यूज़ होगा। और एक चीज़ बताया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द फॉलोइंग रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन अगर कोई हो रहा हो तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। अगर कोई रेगुलर एक्शन हो तो रेगुलर एक्शन मीन्स कोई चीज़ ऐसी जो रेगुलर कर रहा हो। द कॉबलर बेल्ट्स शूज़, बेल्ट यानी कि काम करना, बेल्ट यानी कि आप मोची के पास जाते हो, मोची क्या करता है? सिलाई करते रहता है। तो पहले हम लोगों ने देखा कि किसी की आदत, दूसरा हमने देखा कि भाई कोई चीज़ रेगुलर कर रहा हो, वो रेगुलर कर रहा हो। हमारे सामने अगर मोची सी रहा हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो पहली चीज़ हैबिट, दूसरी रेगुलर एक्शन। एक्शन यानी कि कोई कार्य, बेल्ट यानी सीला, बेल्ट यानी सीला। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द फॉलोइंग करंट सिचुएशन। तीसरा, पहला हम लोग ने क्या देखा? हैबिट्स यानी किसी चीज़ की आदत। दूसरा देखा रेगुलर एक्शन। तीसरा इसमें बताया करंट सिचुएशन, यानी कि अगर आपकी कोई करंट सिचुएशन खराब हो तो उसमें हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। तो ये हो गई करंट सिचुएशन। नेक्स्ट, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू इंडिकेट द फॉलोइंग जनरल ट्रूथ और फैक्ट। और कहाँ पे यूज होता है? अगर कोई चीज़ सच हो या कोई फैक्ट हो। फैक्ट यानी कि हमें जो सूरज है वो कौन से दिशा से निकलता है? ईस्ट से। जो सूरज है वो ईस्ट दिशा से निकलता है। काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देता है, और पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये चीज़ क्या है? मैंने जो अभी आपको बोली वो सच है। तो और एक चीज़ हमें क्या याद रख लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको अगर कोई चीज़ जो है सच बोलनी है तो वो
सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म व्हेन वी ऐड द सफिक्स ed टू द बेस वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और एक क्या बात बताइए, ed सफिक्स जो है वो वर्ड के एंड में लगता है, तो वो हमें याद रखना है कि ed लगता है, वर्ब जो बेस वर्ब होता है उसमें लास्ट में ed लगता है। In the simple past tense is formed when we add the suffix ed to the base verb. For an example, the children jumped into the river. तो सिंपल पास्ट के लिए हम लगाते हैं ed। कोई भी वर्ब के पीछे अगर हम ed लगा दें तो वो पास्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट में। जैसे कि हम लोगों ने पहले वर्ब में es और ies लगाया था, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था। जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में s, es और ies, तो ये प्रेजेंट टेंस यानी कि जो अभी चल रहा है उसके लिए, तो उसमें वर्ब के बाद यानी वर्ब के अंदर s, es और ies लगता था ताकि ये एक पहचान है प्रेजेंट टेंस की। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की। तो पास्ट में लगता है ed, तो ed लगने से ये एक सेंटेंस हो जाएगा पास्ट का, जैसे कि द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द रिवर, तो ये पास्ट हो गया। क्यों पास्ट हो गया? क्योंकि जो इसका एक्शन है वो उसके अंदर ed यूज हुआ है। सो ed इज बेसिकली पास्ट टेंस। Moving on, the simple past tense shows an action that happens in the past and is over now. और एक चीज सिंपल पास्ट टेंस क्या बताता है? कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ था और अभी ओवर हो गया है। समझ में आ रही है बात? फॉर एन एग्जाम्पल, ही वर्कड इन दुबई लास्ट ईयर। ed लगा है। Can you see the ed, my dear student? ed आप देख सकते हो, यहाँ पे ed आया, तो ed जो है वो क्या बताता है? पास्ट में बताता है, राइट? और एक चीज़ यहाँ पे क्या बताया है? इट शोज, यहाँ पे क्या बताया है एक चीज़, सॉरी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पास्ट एंड ओवर नाउ। सो व्हाट डज दिस थिंग डू? बेसिकली पास्ट एंड ओवर नाउ। तो इधर क्या बताया? सिंपल पास्ट टेंस शोज एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ। तो पास्ट में कुछ हुआ है और खत्म हो गया है अभी। सो इधर एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? कि ही वर्क इन दुबई लास्ट ईयर, वो दुबई में गए साल काम किया था आ गया, इसका मतलब खत्म हो गया, अभी नहीं कर रहा है। यानी कि अगर अपने को किसी को पूछता हो कि भाई तू गए साल यहाँ पे काम करता, गए साल तू यहाँ पे पढ़ाई करता था या पढ़ाई करती थी, तो वो क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। क्या हो गया? पास्ट टेंस। तो उसमें पहचानने के लिए क्या लगाया? वर्ब के अंदर हमने लगाया ed, तो वो पास्ट टेंस के लिए यूज हुआ है। मूविंग ऑन, इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट अ पास्ट हैबिट। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कोई हैबिट के बारे में बताया, तो पास्ट टेंस के लिए भी कोई हैबिट के बारे में बताते हैं। तो पास्ट टेंस में भी हैबिट के बारे में क्या बताया है? हैबिट में क्या बताया है कि भाई ये भी एक्सरसाइज करता है। लास्ट वाला जो था बच्चा, उसमें क्या था कि वो रोज चलता था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था कि एक बच्चा था कि वो रोज वॉकिंग करता था। सो इधर ही एक्सरसाइज्ड एवरी डे,
ही एक्सरसाइज, ईडी लग गया, ईडी लग गया मतलब पास्ट हो गया। वर्ब के अंदर ईडी लग गया यानी कि क्या बन गया वो, पास्ट। ही एक्सरसाइज्ड एवरी डे। और एक है नेक्स्ट, इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट ऐड ईडी, दे टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो सेंटेंसेस में कभी कभी इरेगुलर वर्ब्स होंगे जिसके अंदर ईडी ऐड नहीं होगा। तो ईडी ऐड अगर नहीं हुआ तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि भाई इसमें ईडी ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे भी वर्ब्स है जिसके अंदर ईडी नहीं आता है। जैसे कि रैल है तो उसके अंदर ईडी नहीं आएगा पास्ट बताने के लिए। तो इसके लिए ऐसे ऐसे वर्ब्स है जिसके अंदर ईडी नहीं आता है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे रैल है, आप लोग रैल देख सकते हो, तो ये रैल है, तो रैल के अंदर रैल्ड, RALED रैल्ड या कुछ भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब के अंदर आता है। मूविंग ऑन, अब हम लोगों ने इसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, पास्ट का देखा, अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस। सो लेट्स गेट started. So the simple future tense is formed by adding will or shall before the base one. तो फ्यूचर टेंस वाला जो है उसके अंदर आपको ज़्यादातर सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको विल याद रखना पड़ेगा और शॉल। तो विल एंड शॉल ये दोनों ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस में आती है बेस वर्ब के अंदर। बेस वर्ब यानी कि वर्ब के पहले आएगा। तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये फ्यूचर टेंस वाला है, तो वहाँ पे आपको विल और शॉल ये दोनों देखना पड़ेगा। ओके, So I will watch television after I complete my homework. इसका मतलब मैं टीवी देखूंगी जब मेरा काम खत्म होगा, यानी कि ये अभी की बात कर रही है या पास्ट की बात कर रही है। ना ही ये अभी की बात कर रही है, ना ही ये पास्ट की बात कर रही है, ये बात कर रही है जो फ्यूचर है यानी कि आगे आने वाला। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको शाम को घूमने जाना है, तो शाम तो आई नहीं है, बट अगर उसके लिए आप बोलोगे कि आई विल गो देयर, आई विल स्टडी इवनिंग या कुछ भी, तो विल लगा के आप लोग कर सकते हो। और बताया है द सिंपल फ्यूचर टेंस शोज एन एक्शन दैट विल हैपन समटाइम्स इन द फ्यूचर। तो इसका काम ही ये होता है कि जो चीज़ होने वाली है वो फ्यूचर के लिए वो रखता है। विल हैपन यानी कि होने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है आई विल बी इन ग्रेड 5 नेक्स्ट ईयर। तो मैं 5वीं कक्षा अगले साल जाने वाली हूँ, तो ये फ्यूचर हो गया। और क्या यूज हुआ, विल। मूविंग ऑन, यूजेस सिंगुलर वर्ब इज वॉश, वॉशेस, लोज एक्सेट्रा विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बताया है सिंगुलर सब्जेक्ट जो ईज है, वॉश है, वॉशेस है, लोज है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। यानी कि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और लोज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। मूविंग ऑन, यूजेस प्लूरल वर्ब। तो पहले सिंगुलर वर्ब देखा, अब प्लूरल वर्ब देखेंगे। तो प्लूरल वर्ब में आर, वर, वॉश, लोज, ये आपको एक एग्जाम्पल है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वी कैन फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस यूजिंग वर्ब इन सिंपल टेंसेस। तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी सेंटेंस देखे वो सब पॉजिटिव सेंटेंस थे, समझो। अब हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये भी एक टेंस में आता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया है यूजिंग वर्ब इन सिंपल टेंसेस। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ही डज नॉट एक्सरसाइज एवरी डे। पहले जो था ही एक्सरसाइज पास्ट टेंस वाला एक सेंटेंस था जिसमें ही एक्सरसाइज्ड एवरी डे। यहाँ पे ही डज नॉट एक्सरसाइज एवरी डे। तो कभी भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वहाँ पे डू नॉट या डज नॉट तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक पहचान है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डू नॉट यानी कि डू नॉट या डज नॉट का मतलब होता है ना, नहीं करता है। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है, वी कैन फॉर्म नेगेटिव sentences and questions using verb in simple tense। तो अगर हमको किसी को नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन पूछना हो तो भी हम इसमें इसका हेल्प ले सकते हैं। यानी कि इधर दिया है विल वी रीच ऑन टाइम, क्या हम सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये पूछना हुआ। तो पूछना यानी कि क्या होता है, क्वेश्चन। तो नेगेटिव सेंटेंस में पूछने का भी काम होता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। सो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।